क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके पीछे दुनिया भागती है? वह शख्स जो शायद सबसे ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स होती है कि लोग उनके लिए पागल हो जाते हैं। हमें लगता है कि यह प्यार है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में इसे ऑब्सेशन या जुनून कहा जाता है। और सबसे डरावना सच यह है कि ऑब्सेशन बनाया जा सकता है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह पूरी तरह ब्रेन केमिस्ट्री है। आज मैं आपको वे साइकोलॉजिकल लॉज बताने वाला हूं जो अगर आपने सीख लिए तो आप किसी के भी दिमाग में अपना घर बना सकते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के उस डार्क कॉर्नर की जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। हम बात करेंगे द साइंस ऑफ ऑब्सेशन की। जब हम किसी के लिए ऑब्सेस होते हैं तो हमारे दिमाग में वही सेम केमिकल रिलीज होता है जो एक गैम्बलर के दिमाग में होता है जब वह लॉटरी जीतने वाला होता है। उस केमिकल का नाम है डोपामिन। आज मैं आपको 4 ऐसे साइकोलॉजिकल लॉज बताऊंगा जो सामने वाले के दिमाग में डोपामिन लूप्स क्रिएट करते हैं। ये मेथड्स डेंजरस है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका गलत इस्तेमाल न करें। आइए ह्यूमन माइंड को डिकोड करें। सबसे पहला कानून, लॉ नंबर 1, अधूरी चीजों का जादू। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको वह मूवी ज्यादा याद रहती है जिसकी एंडिंग क्लियर थी या वह मूवी जो क्लिफ हैंगर पर खत्म हुई? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द जाइगार्निक इफेक्ट। हमारा दिमाग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को भुला नहीं पाता। यह दिमाग का एक ग्लिच है। जब तक पजल सॉल्व नहीं होती, दिमाग शांत नहीं बैठता। लोग गलती क्या करते हैं? वे किसी से मिलते ही खुली किताब, ओपन बुक बन जाते हैं। अपनी सारी फीलिंग्स, अपना रूटीन, अपने सीक्रेट्स सब कुछ पहले हफ्ते में बता देते हैं। जब मिस्ट्री खत्म हो जाती है तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपके बारे में सोचें तो अपने बारे में सब कुछ मत बताइए। मिसाल के तौर पर, जब वह पूछे तुम्हारा वीकेंड कैसा था, तो यह मत बोलो कि मैंने टीवी देखा, खाना खाया और सो गया, बल्कि यह बोलो वीकेंड काफी इंटरेस्टिंग था, एक ऐसी चीज हुई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। खैर छोड़ो, तुम बताओ। अब उनके दिमाग में एक लूप बन गया। ऐसा क्या हुआ? यह सवाल उन्हें सोने नहीं देगा। यू बिकेम अ मिस्ट्री। लॉ नंबर 2, इसे कहते हैं पुश एंड पुल मेथड। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल है। इसे ध्यान से सुनिए। दुनिया में सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज ड्रग्स नहीं है, वह है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इमेजिन करें आप एक स्लॉट मशीन खेल रहे हैं। अगर आपको पता हो कि हर बार बटन दबाने पर पैसा मिलेगा तो आप बोर हो जाएंगे। अगर पता हो कि कभी पैसा नहीं मिलेगा तो आप खेलना छोड़ देंगे। लेकिन अगर कभी भी मिल सकता है तो आप उस मशीन से चिपक जाएंगे। रिलेशनशिप्स में लोग अक्सर टू नाइस बन जाते हैं। हमेशा अवेलेबल, हमेशा क्विक रिप्लाईज। यह बोरिंग है। ऑब्सेशन तब क्रिएट होता है जब रिवॉर्ड इंटरमिटेंट हो, मतलब कभी मिले कभी न मिले। कभी उन्हें लगने दीजिए कि आप उन्हें बहुत चाहते हैं और अगले ही पल थोड़े बिजी हो जाइए। मिसाल के तौर पर, एक दिन आपने उनसे 1 घंटे तक बात की और बहुत डीप कनेक्शन बनाया। नेक्स्ट डे आप थोड़े डिस्टेंट हो गए, रिप्लाईज लेट कर दिए। यह जो बीच में एंग्जाइटी क्रिएट होती है, यही ऑब्सेशन की जड़ है। वे सोचने लगेंगे कल तो सब सही था, आज क्या हुआ? यहां एक बात समझना जरूरी है, यह मैनिपुलेशन नहीं, यह ह्यूमन नेचर को समझना है। अगर आपको यह गहराई पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला लॉ आपके देखने का नजरिया बदल देगा। लॉ नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। हम उन चीजों से प्यार नहीं करते जो हमें आसानी से मिलती है। हम उन चीजों से प्यार करते हैं जिनमें हमने मेहनत की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहता है कि अगर आप किसी से फेवर मांगते हैं तो वह शख्स आपको पसंद करने लगता है। अजीब लग रहा है ना? हमें लगता है कि अगर हम उनके लिए सब कुछ करेंगे तो वे हमें पसंद करेंगे। गलत। जब कोई आपके लिए कुछ करता है,
चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों न हो, वह सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को सिग्नल देता है कि ये बंदा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसकी मदद की। उन्हें अपने लिए इन्वेस्ट करने दीजिए। मिसाल के तौर पर उनसे छोटी छोटी एडवाइस लीजिए। मुझे एक शर्ट खरीदनी है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है, हेल्प करोगी? या मेरा यह काम अटक गया है, क्या तुम 2 मिनट देख सकते हो? जितना ज्यादा वे आपके लिए एनर्जी, वक्त और इमोशन इन्वेस्ट करेंगे, उतना मुश्किल उनके लिए आपको छोड़ना होगा। इसे कहते हैं द संक कॉस्ट फैलेसी। लॉ नंबर 4, स्कैरसिटी यानी कमी। इकोनॉमिक्स का रूल है, जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल है, अगर आपकी अटेंशन सस्ती है, तो कोई उसकी कदर नहीं करेगा। ऑब्सेशन क्रिएट करने के लिए आपको प्राइज बनना पड़ेगा। उन्हें फील होना चाहिए कि आपको जीतना एक अचीवमेंट है। अपनी लाइफ में गोल्स और पैशन रखिए। जब वे देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी है और खुश है, तो उन्हें एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। वैलिडेशन दीजिए, लेकिन बिना वजह नहीं। जब वे कुछ अच्छा करें, तब उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें। फ्री की वैलिडेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। इन 4 लॉज को अगर हम कंबाइन करें, नंबर 1, मिस्ट्री रखें। नंबर 2, प्रेडिक्टेबल न बने। नंबर 3, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाए। नंबर 4, अपनी स्कैरसिटी बनाए रखें। तो आप किसी के भी दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन शुरू कर सकते हैं जिसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन याद रखें, डार्क साइकोलॉजी एक नाइफ की तरह है। इससे आप खाना भी बना सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। पावर आपके हाथ में है, पर जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉडी लैंग्वेज के सीक्रेट्स पर वीडियो बनाऊं कि बिना कुछ बोले किसी को अट्रैक्ट कैसे करें, तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें।